मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे सारे मित्रों और दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, कुशल हैं और इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जानते हुए कि जो भी इस वीडियो के करीब या इस वीडियो के नज़दीक आ रहा है, वो एक सत्य संधानी व्यक्ति है, सत्य को संधान कर रहा है अपने जीवन में और सत्य को समझने की प्रयत्न कर रहा है। सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को जानने के लिए। और ज्योतिष एक ऐसी आईना है जो हमें अपने आप को जानने में और समझने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जो भी व्यक्ति ज्योतिष या ज्योतिष से रिलेटेड चीज़ों को सर्च कर रहा है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को संधान कर रहा है। ज्योतिष का अर्थ है ईश्वर की ज्योति, और जो भी व्यक्ति ईश्वर के ज्योति के करीब आता है, वो किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी रूप से सत्य को अवश्य जानता है। और ये ज़रूरी है अपने आप को जानने, समझने और अपने आत्मज्ञान को जगाने की, ताकि जीवन में जो भी आप कठिनाई या समस्या से पीड़ित हैं, वो समस्या और पीड़न से आपको मुक्ति मिले। ज्योतिषी का धर्म होता है कि वो ईश्वर के वाणी को ज्योतिष के माध्यम से प्रचार करे और सत्य संधानी व्यक्तियों की मदद करे। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हम सत्य से जुड़े और जीवन के ऐसे कुछ पहलू, ऐसे कुछ सत्य को जानने की कोशिश करें जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमारे वजूद का एक हिस्सा है और वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और उसे हमें समझने की ज़रूरत है, ये जानने के लिए कि हम कौन हैं और किस प्रकार हम इस सत्य से जुड़ चुके हैं। और इस ब्रह्मांड में जुड़े हुए हर सत्य को जानने की कोशिश करना हमारे जीवन का एक परम उद्देश्य है और परम धर्म है। ज्योतिषी और ज्योतिष, ये दोनों एक दूसरे से बहुत करीबी तरीके से जुड़े हुए होते हैं और ईश्वर की कृपा से जब हमें ये ज्ञान होता है कि ज्योतिष किस प्रकार हमें हमारे आत्मज्ञान और हमारे आत्मबल को जगाने में मदद करता है, तभी एक इंसान के जिंदगी में उजाला होता है। ज्योतिष और ज्योतिषी दोनों ही ईश्वर के बहुत करीब आ जाते हैं और इस प्रकार जब हम अपने ज्ञान को सब और चारों ओर फैलाते हुए ज्योतिष की रोशनी को फैलाने का काम करते हैं, उससे हम बहुत सारे जिंदगियों में उजाला लाते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो चर्चा हम करने वाले हैं गुरु चंडाल योगा के बारे में, वो बहुत हेल्पफुल हो हम सबके ज़िंदगी में और हमें ये समझने में हेल्प करे कि गुरु चंडाल योग एक योग क्यों कहलाता है। गुरु चंडाल योग योग इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो हमें गुरु से दूर भी करता है, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम अनुताप करते हैं, तो ईश्वर हमें उसी गुरु और उसी गुरु के आशीर्वाद से हमारे जीवन को धन्य कर देते हैं। क्योंकि गुरु चंडाल योग एक योग है, वो एक दोष नहीं है। गुरु चंडाल योग को इसीलिए गुरु चंडाल योग कहा गया है, दोष नहीं कहा गया, क्योंकि हम सब अपने ज़िंदगी में निर्दोष हैं और ये योग हमें सत्य के करीब ले जाने में मदद करता है, हमें सत्य से दूर करके सत्य के करीब ले जाता है। तो गुरु चंडाल योग एक अभिशाप भी है और एक आशीर्वाद भी। इसीलिए इस योग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बीमारी के बारे में नहीं जानेंगे, तो उसका इलाज कैसे करेंगे? तो हर बीमारी की इलाज, हर बीमारी की दवाई उस बीमारी में ही छुपा होता है। वो रहस्य जानना ज़रूरी है। जैसे होम्योपैथी मेडिसिन में हम जानते तो हैं कि हम ठीक ज़रूर होंगे, वो समय थोड़ा-सा लेता है, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जो होता है, वो एक लॉन्ग टर्म फिक्स होता है।
जीवन में जो रोग होता है, उसे होम्योपैथी मेडिसिन्स क्योर करते हैं, लेकिन वो रोग को बढ़ा के। तो गुरु चंडाल योग भी एक इसी प्रकार का रोग होता है, जो हमारे जीवन को जकड़ लेता है। लेकिन उसी रोग के अंदर, उस रोग से मुक्ति पाने के उपाय भी होते हैं और वो ईश्वर के आशीर्वाद से हम मुक्त ज़रूर हो सकते हैं। तो ये एक उम्मीद गुरु चंडाल योग में इसीलिए होता है क्योंकि राहु की जो महादशा होती है, वो हमेशा गुरु की महादशा से पहले आती है। इसीलिए अगर गुरु को मजबूत किया जाए या गुरु मजबूत स्थान में है, गुरु निर्बल नहीं है, गुरु अपने स्थान पे बहुत ही मजबूती के साथ बैठा हुआ है अगर, तो गुरु चंडाल योग जो है, वो सच में एक व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, वो सत्य के करीब पहुँच जाता है। राहु को चंडाल इसीलिए कहा गया है क्योंकि राहु शमशान का प्रतीक है, राहु माया है, राहु जागतिक जीवन में हमारे हर कामना को दर्शाता है। राहु की अपनी भूमिका है, राहु के बिना हम ज़िंदगी में वो सारी चीज़ों को जान नहीं सकते, जो कि छाया रूप में विराजमान है। जहाँ सूरज भी है, वहाँ सूरज से बनता हुआ साया भी होता है। क्यों? साया कैसे बनता है? जब सूरज की किरणें इंसान के ऊपर पड़ती हैं, तो इंसान उस किरणों के शुभ प्रभाव से प्रभावित होता है, जीवन महक जाता है। लेकिन एक प्रकार से हम उस किरणों को सूरज देवता के उस किरणों को हम किसी न किसी प्रकार उसको एब्ज़ॉर्ब भी कर लेते हैं और जो पार्ट हम एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, वही पार्ट साया बन जाता है। तो राहु की भूमिका वही है क्योंकि राहु एक और सत्य है, जो सत्य से परे चीज़ों को समझाता है। जिस प्रकार सूरज भी एक सत्य है, रोशनी एक सत्य है, उस प्रकार साया भी एक और सत्य है, क्योंकि रोशनी से ही साया का निर्माण होता है और वो भाग जो हम रोशनी के उस भाग को जो हम एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, उसी भाग के अनफुलफिल्ड हिस्से से वो साया बन जाता है। तो इस प्रकार राहु इस ब्रह्मांड के हर माया को दर्शाता है। तो राहु हमारे कामनाओं का ही एक रूप है। चंडाल राहु इसीलिए है क्योंकि हमारे कामनाओं का कोई अंत नहीं है। राहु और केतु का जन्म कैसे हुआ है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराणों में ये कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के समय पे वासुकी नाग के एक तरफ असुर थे और दूसरी तरफ थे देवता। तो इस प्रकार वासुकी नाग के जो मुँह का जो हिस्सा है, उस प्रकार असुर थे और जो पूँछ का हिस्सा है, उस प्रकार थे देवता। तो जब समुद्र मंथन हुआ, तो विष भी उस समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ और अमृत भी। और इसी प्रकार राहु एक अनंत तृष्णा को दिखाता है, जो कि अमृत पान करने में पीछे नहीं हटता है। राहु अपने उद्देश्य में अटल है। राहु वो मास्टर पॉलिटिशियन है या वो मास्टर पॉलिटिक्स करने का वो एक जो जुनून होता है इंसान के अंदर, कुछ भी पाने की जो जुनून होती है, वो राहु होता है। और वो राहु किसी भी कुंडली में जब किसी जगह पे राहु होता है, तो वो उसी जुनून को दिखाता है और उस उद्देश्य को दिखाता है कि किस प्रकार आप माया से प्रभावित होके इस जगत में आए हैं। तो राहु का जो स्थान होता है, वो उसी माया को दिखाता है कि आप किस उद्देश्य से आपने जन्म लिया है। कौन-सा उद्देश्य है जो आपको इस जन्म की ओर, इस पृथ्वी की ओर खींच के लेके आया है। क्योंकि माया एक अमोघ शक्ति है, जो हमें हमारे कर्मों से और हमारे जन्मों से बाँधता है। तो राहु वही माया है, जो हमें इस जागतिक जगत से जोड़ता है और केतु एक और शक्ति है, जो हमें उस माया से परे करता है। केतु भक्ति है, केतु हर माया को भेदने में समर्थ है। केतु वो अंतर्वेदी दृष्टि है, जो माया के परे देख सकता है। तो इस प्रकार जब राहु माया है, केतु उस प्रकार आपकी सिद्धि है। तो जिस प्रकार राहु जिस घर में बैठता है आपकी कुंडली में, उस घर से आप बहुत आकर्षित हो जाते हैं।
उस घर के प्रभाव आप पे हावी हो सकता है। और केतु जिस घर में बैठता है, उससे आप माया और मोह के परे हो जाते हैं। केतु आपको उस घर के माया से मुक्त कर देता है और इसी प्रकार आपकी ज़िंदगी में राहु और केतु दोनों की भूमिका समान रूप से विराजमान होता है। क्योंकि राहु एक प्रकार आपको चुंबक की तरह एक ओर खींचता है, जो नॉर्थ पोल है, और केतु साउथ पोल है, जो आपको नॉर्थ पोल से दूर कर देता है। तो इस प्रकार राहु और केतु फिजिक्स की लैंग्वेज में 2 इक्वल कपल फोर्सेस होते हैं, जो आपको 2 विपरीत दिशा में खींचते हैं। राहु आपको माया की ओर खींचता है और केतु आपको एनलाइटनमेंट की ओर खींचता है। खींचते दोनों ही हैं और इसी प्रकार ये चुंबक आपकी ज़िंदगी में काम करते हैं और दोनों इक्वल शक्ति से आपकी ज़िंदगी में काम करते हैं। तो दोनों की भूमिका आपकी ज़िंदगी में बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। राहु जब गुरु के साथ युति करके बैठ जाता है, तो उसे हम कहते हैं गुरु चंडाल योग। गुरु चंडाल योग का अर्थ ये होता है कि जो हमारे गुरु हैं, जो देवता हैं, जो हमारा धर्म है, जो हमें जीवन में दिशा दिखाते हैं, वो सारी पवित्र चीज़ें गुरु से जुड़ी होती है। राहु वो चंडाल है, जो ज़िंदगी को इनके आशीर्वाद से दूर कर देता है। राहु वो वृक्ष और राहु वो इम्प्योरिटी है, जो प्योरिटी के ऊपर भी ग्रहण विस्तार कर सकता है। क्योंकि राहु ही एक ऐसी माया है, जो ग्रहण से बनता है और राहु की वो शक्ति होती है, जो ग्रहण बन के आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। तो अगर इस प्रकार राहु गुरु के साथ बैठा हुआ हो और गुरु निर्बल हो चुका हो, तो समझ लीजिए कि गुरु चंडाल योग का पूरा जो प्रभाव है, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत हद तक आपको सबसे आपसे गुरुजनों से, आपके धर्म से, आपको देवताओं से और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको भक्ति से दूर कर देगा। क्योंकि गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति की वो स्रोत है, गुरु वो फ़ेथ है जो हम अपने समाज पे, हम अपने देश पे, हम अपने आस-पास के गुरुजनों में, हम अपने देश की संस्कृति में, हम अपने देवताओं के भक्ति में जो शक्ति इस्तेमाल करते हैं, वो होता है गुरु। गुरु यानी हमारे शिक्षक, गुरु वो व्यक्ति हैं, गुरु वो सज्जन हैं, जो हमें हर प्रकार अपनी ज़िंदगी में अपने आशीष से हमारी ज़िंदगी को धन्य करते हैं। लेकिन राहु वो चंडाल होता है, जो हमें उस आशीष और उन प्रिय व्यक्तियों और उन सज्जनों से दूर कर देता है। राहु एक वो साया है, जो हमें हमारे ज़िंदगी के इन अमृतों से दूर इसीलिए कर देता है ताकि हम सत्य को संधान करें। तो जब गुरु चंडाल योग बनता है और जब राहु की दशा आती है, तो राहु इस प्रकार अमृत पान करने में पीछे नहीं हटता है। राहु अमृत को पान करना चाहता है, राहु अमर होना चाहता है और राहु इसीलिए हमें वासुकी के अग्रभाग की ओर ले जाता है, जहाँ पे हमें अपने ज़िंदगी के सत्य को मंथन करके उसे पुनर्जीवित करने में राहु बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। वो सारी सत्य जो हमारे ज़िंदगी और हमारे ज़िंदगी के परे हमारे पूर्व जन्म में जो सत्य हम भूल चुके हैं, उन उस सारे सत्य को राहु मंथन करके हमारे ज़िंदगी में वापस लाता है। इस प्रकार जो सत्य कटु है, जो सत्य हम भूल चुके हैं अपने आप के बारे में, वो सत्य जब ऊपर आ जाता है, तो वो हलाहल की तरह हमारे ज़िंदगी में एक विष घोल देता है। क्योंकि मंथन में सबसे पहले विष ऊपर आता है और इस प्रकार राहु की महादशा में वो ज़हर ज़िंदगी में फैल सकता है, जो ज़हर राहु हमारे अतीत से जुड़े हुए मेमोरीज़ या स्मृति से उठाता है। हम अपने पूर्व जन्म के हर मेमोरीज़ को जानते नहीं हैं, लेकिन राहु के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वो सारे तथ्य उसके पास मौजूद हैं कि हमने अपने पूर्व जन्मों में हमने कौन-कौन सी चीज़ों की कामनाएँ की।
और उस कामना का जो फल होता है वो भी हमें भुगतना पड़ता है। ज्योतिष में अगर हमसे कोई कहे कि क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, तो कोई कहता है कि नियति बदला नहीं जा सकता। लेकिन ज्योतिष की गहरी अध्ययन के बाद हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जो कामनाएँ हैं, वो कामनाएँ बहुत शक्तिशाली है। और इस प्रकार ज्योतिष में 3 ऐसे हाउसेस हैं जो हमारे ज़िंदगी में कामना का जो फल होता है, वो हमें देता है। और इन 3 हाउसेस को हम कैसे पहचानते हैं? हम लग्न से जानते हैं धर्म भाव को, हम द्वितीय भाव से जानते हैं अर्थ भाव को, तृतीय भाव जो होता है, वो हमारे पुरुषार्थ का भाव होता है और वही होता है काम भाव। इस प्रकार चतुर्थ भाव होता है मोक्ष का भाव, पंचम भाव फिर से धर्म का भाव, षष्ठ फिर से होता है अर्थ का भाव, सप्तम आपके काम का भाव होता है। तो जो आप कामना करते हैं, उसी का फल आपको सप्तम भाव से मिलता है। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों के कॉम्बिनेशन से पूरा लग्न कुंडली बन जाता है 12वें भाव का। और यही सेट रिपीटेड होता है 3 बार। पहला 1 से चतुर्थ तक, दूसरा पंचम से नवम तक, पंचम से अष्टम तक और तीसरा नवम से द्वादश तक। इस प्रकार एकादश भाव होता है काम भाव। तो तीसरा, सप्तम और एकादश ये दिखाता है कि जो हमें ज़िंदगी में फल मिलते हैं, वो हमारे कामनाओं का ही फल मिलता है, क्योंकि ये 3 होते हैं काम भाव। एक और ग्रह होता है जो हमें हमारे कामनाओं का परिणाम दिखाता है और वो है राहु। तो जो आप कामना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि वो कामना हमेशा शुभ कामना हो। अगर वो कामनाएँ शुभ नहीं है, तो उनके जो अशुभ परिणाम हैं, वो भी आपको भुगतने पड़ेंगे। या तो वो इस जन्म में या तो फिर अगले जन्म में। राहु में वो शक्ति होती है कि जिस ग्रह के साथ वो बैठता है, उस ग्रह के ऊर्जा को वो अपने आप में समा कर कंप्लीटली उसको एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। राहु में वो क्षमता है कि जब वो गुरु के साथ बैठे, अगर गुरु बलाबल में नहीं है, क्योंकि गुरु अगर बलाबल में नहीं है, तो राहु गुरु पे हावी हो जाता है। और जब राहु गुरु पे हावी हो जाता है, यानी आपकी कामना ब्रह्मांड पे हावी हो जाता है, तो वो ब्रह्मांड को निगल सकता है। तो वो राक्षस बन जाता है। आपको अपनी कामनाओं में वो राक्षस देखने को मिलेगा, जो ब्रह्मांड को निगल सकता है। और एक राक्षस में अनंत भूख और प्यास होती है। इस प्रकार राहु अनंत ब्रह्मांड को ग्रास कर सकता है। ये क्षमता है उसकी। यानी आपकी कामना में वो क्षमता है कि आप उस कामना के ज़रिए अनंत ब्रह्मांड को एक ग्रहण और एक ग्रास में परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए अपने कामनाओं का चयन करें और हमेशा शुभ कामना करें, क्योंकि जिस कुंडली में गुरु चंडाल योग बन जाता है, उसकी कामना उसकी भक्ति पे हावी हो जाता है और यही कामना उसको अपने धर्म से दूर कर देता है। इसीलिए गुरु चंडाल योग में ये ज़रूरी है कि गुरु सशक्त जगह पे बैठे, क्योंकि राहु के जो कुप्रभाव हैं, वो राहु की महादशा में आपको देखने को मिलता है। जब गुरु की महादशा राहु के बाद आती है, तो गुरु कोशिश ये करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खोए हुए चीज़ों को वो लौटा दें। इसीलिए जब गुरु की महादशा स्टार्ट होती है, राहु जो माया के बल पे आपको जो चीज़ें देती हैं, वो चीज़ें जो आपको सत्य से दूर कर देता है, गुरु उन चीज़ों को वापस छीन लेता है। गुरु आपको सत्य के करीब ले जाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार उस पीड़ा से आपको गुज़रना पड़ता है, जहाँ पे आप अपने कामनाओं से जो चीज़ें आपने जागतिक चीज़ों को जो आपने हासिल किया है, वो चीज़ें आपको खोनी पड़ती है। लोगों को लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद उसके सर पे नहीं है, क्योंकि उसने जो धन कमाए हैं, उसने जो चीज़ें कमाई हैं, वो उससे दूर जा रहा है। ऐसा नहीं है। ईश्वर पे आप अपनी भक्ति को अगर और अपने कंप्लीट विश्वास को अगर आप रखेंगे और कंप्लीट सरेंडर करेंगे, जो कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन,
तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। तो इस प्रकार जब आप श्री कृष्ण में और ईश्वर में आप जब समर्पण करेंगे, तो आप गुरु चंडाल योगा के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएँगे। आपको ज़रूरी ये है सरेंडर करना। सरेंडर करने में हो सकता है कि आप अपने बहुत सारे चीज़ों को खो दें, बहुत सारे जागतिक चीज़ों को आप खो दें। क्योंकि एक प्रकार जिस प्रकार राहु आपकी कामनाओं को दिखा रहा है, केतु उस प्रकार आपके सिद्धियों को भी दिखा रहा है कि आप किन चीज़ों को खोने के लिए और किन चीज़ों को पाने के लिए क्या खो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो एक तरफ राहु आपको वो चीज़ें पाने की ओर मोटिवेट करती हैं, जो आप कामना करते हैं और केतु आपको उन चीज़ों से परे जाने के लिए कहता है कि बेटा ईश्वर के चरणों में ही मुक्ति है, तुम कहाँ मुक्ति ढूँढ रहे हो? माया में मुक्ति मत ढूँढो, मुक्ति ढूँढो भक्ति में और वही भक्ति ज़िंदगी के स्रोत में आपको ज़िंदगी के नदी से अनंत विश्व के महासमुद्र में ले जाता है। गुरु वो महासमुद्र है, गुरु की कोई तुलना नहीं है किसी से क्योंकि गुरु ही एक अकेला ज्योतिष के ग्रह है, जो सबसे शुभ है, जो आपके ज़िंदगी में हर अभिशाप को दूर कर सकते हैं। गुरु की एक दृष्टि मात्र से आपके ज़िंदगी में सारी जो दुःख हैं, जो अज्ञानता है, जो कष्ट है, अज्ञानता के वश वो दूर हो सकता है। और राहु ही वो अज्ञानता है, जिसके वश में आके हमें कष्ट मिलता है। राहु हमें पीड़ा से मुक्त करने के लिए हो सकता है कि हमें वो नशा की ओर ले जाए, क्योंकि राहु कौन है? राहु नशा है। जो नशा आप शराब, जो नशा आप तंबाकू में ढूँढते हैं, राहु वो नशा है। राहु वो माया है, जो आपको हील करने में मदद करता है। लोग कई बार शराबी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि शराब एक दवा की तरह है। राहु बेशक आपको दवा देता है, शराब के माध्यम से राहु बेशक आपको दवा देता है, लेकिन वो दवा जीवनदायी नहीं है, क्योंकि धीरे-धीरे वो दवा, दवा की तरह नहीं, एक ज़हर की तरह काम करता है। आपको लगता है कि वो दवा आपको ठीक कर रहा है, लेकिन वो दवा आपको ठीक नहीं करता। उल्टा वो दवा आपको अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। राहु आपकी अंदरूनी शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, राहु वो शक्ति है जो एक राक्षस की तरह निगल सकता है। इसलिए जब आप राहु के प्रभाव में आ जाते हैं, आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ देती है, क्योंकि बुद्धि के ऊपर माया का प्रभाव पूरे तरीके से आपको सत्य से दूर कर देता है। इस प्रकार जागतिक जगत से आपका जो माया है, वो आपको जागतिक जगत से बाँध के रख देता है। क्योंकि माया का ये भी एक अर्थ है कि वो एक शक्ति है, जो आपको इस जगत से जोड़ के रखता है। जैसे माध्याकर्षण शक्ति हमें इस पृथ्वी से जोड़ के रखता है, इसलिए माध्याकर्षण शक्ति भी एक माया ही है। माया शब्द का अर्थ विभिन्न जगह पे विभिन्न प्रकार हम उसके विश्लेषण कर सकते हैं। तो शक्ति का भी एक अर्थ होता है माया, जैसे जादू भी एक माया होती है, उस प्रकार शक्ति, वो अमोघ शक्ति जो हमें बाँध के रखता है, वो भी एक माया है। मोह भी एक माया होता है, जो हमें इस जगत से बाँध के रखता है। तो गुरु चंडाल योग में मोह आप पे हावी हो जाता है। आप लोगों के बारे में जजमेंटल हो जाते हैं, खासकर कि जो आपके गुरुजन हैं, आप जजमेंटल हो जाते हैं। लेकिन गुरु चंडाल योगा का एक और प्रभाव ये भी है कि आप सत्य को अनुसंधान करना नहीं छोड़ते हैं। केवल सत्य को अनुसंधान करने का मार्ग बदल जाता है। गुरु चंडाल योगा में आदमी आज आज के दौर में, आज के समय में वो एक विज्ञान भित्तिक चिंता का अधिकारी हो जाता है। आज के ज़माने में आप कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसी जगह नहीं देखेंगे, जो कि धर्म से शासित हो रहा है। हर जगह आप देखेंगे कि कानून से शासन हो रहा है।
धर्म इंसान के ज़िंदगी में आज सिर्फ़ एक एक अवसर समय में चिंतन करने का विषय बन के रह गया है। तो इस प्रकार गुरु चंडाल योगा आज के ज़माने में रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि लोग आज साइंटिफिक माइंडेड भी हो चुके हैं। तो सत्य को जानने का मार्ग बदल चुका है, लेकिन वो मार्ग भी आपको सत्य की ओर ही ले जाता है। तो विज्ञान भित्तिक चिंता गुरु चंडाल योगा के प्रभाव में आता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा माया से प्रभावित हो जाते हैं, तो विज्ञान भित्तिक चिंता भी कई-कई बार आपका साथ छोड़ देता है। इसलिए ज़रूरी ये होता है कि गुरु की आशीर्वाद आप पे बनी रहे और आप सत्य के मार्ग से विचलित ना हो क्योंकि राहु विचलित कर देता है। माया हमेशा विचलित कर देता है और भटका देता है। गुरु चंडाल योगा में इंसान कई-कई बार गलत डिसीज़न इसलिए ले लेता है क्योंकि वो भटक जाता है। तो इस प्रकार अगर गुरु चंडाल योगा किसी भी कुंडली में, किसी भी भाव में हो, तो उस भाव के प्रभाव में आपके ज़िंदगी में कमी ला देता है। लेकिन अगर गुरु बलाबल में हो, तो जैसा मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा, राहु महादशा के बाद जब गुरु महादशा आती है, तो वही गुरु चंडाल योगा एक आशीर्वाद में बदल सकता है क्योंकि गुरु जब अपने बलाबल में होते हैं, तो राहु के दिए हुए जो राहु के दिए हुए जो माया प्रभावित चीज़ें होती हैं, उनको आपसे दूर कर देता है और आपको सत्य का अनुभव हो जाता है। जब आप पश्चाताप करते हैं, तो वही गुरु चंडाल योगा आपको ज़िंदगी में सत्य से दूर करते हुए भी आपको सत्य के करीब अंत में पहुँचा देता है और आपको सत्य का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार गुरु चंडाल योगा का विश्लेषण अगर हम विभिन्न-विभिन्न भावों में करें, तो गुरु चंडाल योगा के संपूर्ण सत्य को जाना जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि गुरु चंडाल योगा का ये जो वीडियो है, ये आप सबको पसंद आया होगा और गुरु चंडाल योगा के बारे में हम विस्तारित और भी विश्लेषण करने में समर्थ होंगे। अगर आप चाहें तो एक और वीडियो बना के हम किस-किस भाव में गुरु चंडाल योगा का किस-किस प्रकार प्रभाव होता है, खास करके राहु महादशा में, उसका एक विश्लेषण हम एक वीडियो में विस्तारित रूप से करना चाहेंगे, ताकि सबको मदद हो और गुरु चंडाल योगा के जो प्रतिकूल प्रभाव है, उससे बचा जा सके। ज़िंदगी में गुरु के प्रभाव और गुरुदेव का प्रभाव और ईश्वर का प्रभाव बना रहे। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद होगी कि आप प्रश्न लेके हमारे पास आएँगे कि गुरु चंडाल योगा का क्या अलग-अलग प्रभाव किस-किस भाव पे है और उन प्रश्नों से प्रभावित होके हम एक और वीडियो बनाएँगे, गुरु चंडाल योगा का विश्लेषण करते हुए अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।